वेलकम टू एग्ज़ाम गर्ड्स। मैं प्रेम शंकर कुमार एग्ज़ाम गर्ड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत के संविधान के प्रथम चैप्टर संवैधानिक विकास एवं संविधान का निर्माण का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कलेक्ट करके लाए हैं। तो आपके ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? तो ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी है भारत अंतरिम संविधान आदेश 1947, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें चलिए चार ऑप्शन देखते हैं। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये भी सही है। ऑप्शन बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है। संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान सभा के इसको मिलान करना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष इधर 4 है बीटी कृष्णामाचारी, जवाहरलाल नेहरू और के.एम. मुंशी और एस.सी. मुखर्जी। तो आपको हम बता दें कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे एस.सी. मुखर्जी, और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये थे के.एम. मुंशी, और उसके बाद राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बीटी कृष्णामाचारी, और उसके बाद डी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। आपको इसका PDF भी दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, फिर उसमें आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और भारत सरकार का कार्य संचालन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अंतर्निहित अनुदेश पत्र था उसको भारतीय संविधान जब बनने लगा तो भारतीय संविधान में उसको जो उस अनुदेश पत्र में जो भी मांग था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित कर लिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ये तो आपको सभी को पता होगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, तो इसमें सबसे कम समय तक जो चला है फ्रेंड वो चलाया है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में किया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था वो।
वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। वह बहुदलीय निकाय थी, तो बहुदलीय निकाय उसमें थे। और उसके बाद तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सही आंसर जो है इसका नेक्स्ट पेज में है। चलिए आपको दिखाते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो केवल 2 हो जाएगा। चौथा ये भी था, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी सही है। लेकिन 2 जो था कि वयस्क मताधिकारों पर, जो ये वाला 2 जो था, 2 में जो ऑप्शन था कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, तो ये सभी जानते हैं आप लोग कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का शुरू जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। और इसी दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये सही है। 3, संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। तो इसमें सही कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही कथन जो है कौन कौन सा होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। इसका सही कथन हो जाएगा 1 और 3। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था। भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाया गया था। ऑप्शन 3 नंबर है। संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, ना कि भारत के अंतिम संसद के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सांसद के रूप में आविर्भाव हुआ, तो ये इसका 13 का आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान से किसका शाब्दिक ऋणी रहा है, तो शाब्दिक ऋणी जो रहा है भारतीय संविधान, इसमें किसका रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस शाब्दिक ऋणी रहा है का मतलब भारतीय संविधान में सबसे अधिक कहाँ से लिए गए हैं, और तो इसका है ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन बी है कनाडा का संविधान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑप्शन डी है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत के संविधान में सबसे अधिक जो है पॉइंट्स और तथ्य और नियम जो भी है वो भारतीय शासन अधिनियम से ही लिया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, तो ये आप सभी जानते होंगे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की मूल रचना बंकिम चटर्जी जी ने बांग्ला में की थी। तो देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की मूल रचना बंकिम चटर्जी ने बांग्ला में नहीं संस्कृत में की थी। तो इसका जो है एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, तो ऐसा कहाँ संभव है। संवैधानिक सरकार में ही संभव है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो आए, लेकिन उसको जो संविधान बन गया उसके अनुसार चलना होगा। तो ऐसा संवैधानिक सरकार में संभव है। निरंकुश राजतंत्र और अलिखित संविधान और गणतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई, जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर आधारित थी और उसे जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था, तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान।
आपको बता दें शुरुआत अधिवेशन में क्या हुआ, तो कांग्रेस में जो है कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में फूट हुआ था। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई है, तो इसका हुआ है 24 जनवरी 1950 को। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रित नहीं है, तो ये होगा हिरण चित्रित नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 दिसंबर 1949 से संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान लागू हो गए थे, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम सरकार के गठन संबंधी प्रावधान और मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को छोड़कर सभी नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम सरकार के संसद के गठन संबंधी प्रावधान लागू हो गए थे। मूल अधिकार का वर्णन तो संविधान के भाग 3 में है, जो कि संविधान लागू होने के बाद ही हुआ। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका 1, 2 एवं 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक तो नहीं हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो यही सही नहीं है और सब सही है इसमें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान की कोशानुसार का सबसे बड़ा संविधान बनने में योगदान नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार के आपातकालों पर विस्तार से विचार किया गया है। यह सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को के अधिकार और विशेषाधिकार पर कानून बनाता है। यह सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता के विषय में और उसके समाप्त होने के विषय में निर्देश देता है। इसमें न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार है, बल्कि इन पर लगे निषेध भी विस्तार से दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। इसमें 2, 3 नहीं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर में जो है 2 और 4 है, 2 और 4, तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, ये सही है। सभी लोगों के विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। तीसरा, शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी, तो ये गलत है। शैक्षणिक संस्था को धार्मिक शिक्षा नहीं देना है, इस पर रोक लगाई गई है। ऑप्शन नंबर 4 है, राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, ये भी सही है। इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 4, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनन्य है, दृढ़ है, और 2 लिखित संविधान है, राज्य एवं केंद्र के लिए समान संविधान है, राज्य की सीमाएं अविनाशी है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान है। ये भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करता है। ये ऑप्शन नंबर डी, राज्य एवं केंद्र के लिए समान संविधान है। तो ये था 27 क्वेश्चन इस चैप्टर से। अब आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में इस और जो भारत लेके आएंगे क्वेश्चन, उसमें नागरिकता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह से आपको डेली संविधान से रिलेटेड प्रत्येक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।